ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए, फॉर ऑल द सेजिटेरियस सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। ओके, सो अभी सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आई थिंक आप या तो किसी को मैसेज करना चाह रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं टू कॉन्टैक्ट देम, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और वेटिंग अपॉन अ गुड न्यूज़, या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है लाइक थिंग्स आर फिक्सिंग अप, हो सकता है कि कुछ फिक्सअप हो रहा है। कुछ के लिए ये मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है। आपकी एनर्जी ये है दैट यू आर स्लो। ओके, स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आप दुविधा में हैं, आप कंफ्यूज्ड है, यू आर स्टैंडिंग स्टिल एंड थिंकिंग कि आपको स्टेप लेना चाहिए कि नहीं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे हैव ऑप्शंस, या हो सकता है कि वो कॉन्टैक्ट जोन में है, ऑन ऑफ सिचुएशन है। ओके, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब कभी कभार बात हो जाती है या कभी कभार ही हाय हेलो हो पाती है, ऐसा कुछ है। लाइक एक्वेंटेंस है, आप उनको जानते हो। आउटकम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? आउटकम में एनर्जी दिखाई दे रही है लाइक समबडी रशिंग इन, या हो सकता है कि कोई समबडी वॉन्ट्स टू टॉक, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है अगर हम देखें, दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर लॉस्ट, दे आर अनडिसाइडेड। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अ टावर मूवमेंट। कोई हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सडनली कोई बातचीत हो सकती है, लाइक अभी नहीं हुई है लेकिन आगे चल के हो सकती है। हो सकता है आप लोगों की बात हो ही नहीं रही थी, ब्लॉक्ड एनर्जी थी, बट फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ सडनली एकदम से बातचीत हो जाए। ये नहीं कह सकते कि अभी वो एकदम से मूव ले रहे हैं। हो सकता है आपसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, दे आर कीपिंग अप टू देमसेल्व्स, बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सडनली एकदम से शिफ्ट हो सकती है और दे कैन टॉक टू यू। ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आई थिंक दे वांट लव और कमिटमेंट और ऑफर। स्पेशली कोई न्यू पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो हो सकता है वो प्यार चाहते हैं बट दे आर रेजिस्टिंग, दे आर नॉट टेलिंग, वो आपको बता नहीं रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो आउटकम में भी यही एनर्जी है दैट वेट फॉर अ वाइल। मुझे लगता है कि कोई कोल्ड शोल्डर दे रहा है, कोई रिजिड है कि नहीं बात नहीं करनी है, या थोड़ा प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स के लिए ये है रेडी टू मिंगल। दैट मीन्स कि कोई रिलेशनशिप आपका बन सकता है, कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकती है, बातचीत हो सकती है। यू नीड टू गिव इट अ टाइम, आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। थिंग्स कैन गेट बैलेंस आउट, या हो सकता है यू नीड टू कीप लिटिल पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ कि कोई कनेक्शन है जो आपका जुड़ सकता है, जो आगे चल के लॉन्ग टर्म में बदल सकता है। ये सिंगल्स के लिए दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर, सॉरी सेजिटेरियस का करियर कैसा रहेगा इन द कमिंग टाइम। ओके, करियर वाइज अगर बात करें, ओके यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा सा टेंस्ड हैं। ओके, और अपने फाइनेंसेस को लेके, बट बाय एंड ऑफ द वीक चीज़ें सुधर सकती हैं, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। तो गिव अप मत करिए बिल्कुल एकदम कि अरे क्या होगा कैसे होगा, एकदम से ये मत करिए। भगवान के ऊपर सरेंडर कीजिए, थिंग्स मे गेट बेटर, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ओके, सो वेट फॉर अ वाइल। हो सकता है कि थोड़ा चीज़ें स्लो स्टार्ट हो रही हैं।
ओके, या वक्त लग रहा है किसी चीज़ को, बट अल्टीमेटली एकदम ऐसा हो सकता है कि चीज़ें बदल जाएं, आपके फेवर में हो जाए। तो आप अपना काम करते जाइए, कहते हैं ना राम भरोसे, तो सब कुछ उनके ऊपर सरेंडर करके जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। बट येस, यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है इट इज़ अबाउट समथिंग अचीविंग सक्सेस, या हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो रही है, यू मे फील हैप्पी एंड कंटेंट, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस? न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप, ओके, सिचुएशन को लेके, करियर को लेके, वैसे चीज़ों को लेके, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, हैप्पीनेस, और आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। लाइफ आपको मौका दे रही है, चांस दे रही है टू मूव फॉरवर्ड, सक्सेस के नए नए दरवाजे खुल रहे हैं। अब वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ न्यू डोर्स, एंड इट्स लाइक अ न्यू जर्नी, ओके। और आपको भगवान ब्लेस कर रहे हैं, लाइक so many divine blessings are coming towards you, things are going to happen और beautifully change। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी वो ब्यूटीफुल चेंज आएगा, वो हैप्पीनेस आएगी जो आप डिज़र्व करते हैं और जो आप चाहते हैं। और उससे भी ज़्यादा ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनली आप रास्ता आपको मिल जाएगा, जो डिवाइन पाथ भगवान ने आपके लिए चूज़ किया है, यू विल फाइंड दैट, और फाइनली यू विल वॉक अपॉन इट, कि आप उस रास्ते पे चलेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, ओके। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप डिवाइन के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, आप कहीं दर्शन करने भी जा सकते हैं। ये ओवरऑल किसी के लिए मैसेज हो सकता है जो भी देख रहा है, ओके। सो आप कहीं डिवाइन कहीं दर्शन करने के लिए, या हो सकता है कि इट इज़ लाइक अ डिवाइन कॉलिंग एंड फाइनली थिंग्स विल गेट बेटर, कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। तो थिंक दैट वे। तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए। आई थिंक यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग, स्ट्रेस मत लीजिए। अब आप रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, बी इन अ हैप्पी एनर्जी, चिल्ड आउट एनर्जी, रिलैक्स्ड एनर्जी, हैप्पी एनर्जी में रहिए, और खुशी खुशी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप हैप्पी जोन में होते हैं तो आपको रास्ते भी खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो इन्जॉय द मोमेंट। ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी खुशियों से, ओके, या अननोन चीज़ों से, या आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी जगह पे हैं जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो वेयर टू गो, ओके, कि यहाँ से आपको किस और आगे बढ़ना चाहिए, और आप उस जगह पे हैं जहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा, तो लेट गो कीजिए। बट ईदर वेज यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना होगा, आर या पार। अगर आप बीच में रहेंगे तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आर या पार वाली सिचुएशन है, यू हैव टू फाइंड आउट अ वे, और फिर आप आगे, आपकी जो लाइफ है वो उस ट्रैक पे चलेगी। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ के लिए हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई पास्ट हैबिट्स हो सकती हैं, या अब आपको आगे बढ़ने का चांस दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको गवाइए मत और आगे बढ़िए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।